हाय मित्रों, प्रणाम। आप सभी कुशल मंगल होंगे, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से कामना है। आप हमेशा खुश एवं स्वस्थ रहे। बंधुओं, आपने देखा होगा कि कभी कभी राह चलती मुसीबत हमारे कंधे पर बैठ जाती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में चलता बाबा जी कंधे पर बैठना कहते हैं। इस कहावत को समझने के लिए आज हम कौवा और उल्लू की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना। दोस्तों, जंगल में एक दिन सभी पक्षियों ने मिलकर एक पंचायत या एक सभा बुलाई। पंचायत का विषय रखा गया नए राजा का चुनाव। काफ़ी बहस के बाद सभी पक्षियों ने सर्वसम्मति से उल्लू को राजा बनाना तय किया और राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू की जाती है। सभी पक्षी राज्य अभिषेक की तैयारी में लग जाते हैं। विधिवत रूप से सभी पवित्र नदियों का जल लाया जाता है, सिंहासन पर रत्न जड़े जाते हैं, स्वर्ण घट भरे जाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया जाता है। उल्लू का राज्य अभिषेक होने ही वाला था, तभी कहीं से कौवा आ जाता है। जैसे ही अन्य पक्षी वहाँ पर कौवे को देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं, इसको बुलाया नहीं था, फिर भी ये यहाँ कैसे आया। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, उल्लू के राज्य अभिषेक की बात सुनकर कौवा हंसते हुए कहने लगा, यह चुनाव ठीक नहीं है मित्रों। अन्य सुंदर पक्षियों के रहते हुए दिवांद उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रिय दर्शी पक्षी को राजा बनाना कतई उचित नहीं है और ये स्वभाव से कटुभाषी भी है। दूसरी बात, अभी वर्तमान राजा बैनते जिंदा है। एक राजा के रहते हुए दूसरा राजा बनाना विनाश को बुलावा देना है। जैसे सारे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, उसी से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। यदि अनेक सूर्य हो जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। कौवे की इन बातों को सुनकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर कौवा और उल्लू रह जाते हैं। उल्लू कौवे से कहने लगा, दुष्ट पापी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे राज्य अभिषेक में बाधा उत्पन्न की है। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ये दुश्मनी हमारे बीच हमेशा रहेगी। दोस्तों, ये बात कहकर उल्लू भी वहाँ से चला जाता है। कौवा वहीं पर बैठा बैठा सोचने लगा, मैंने बिना बात ही उल्लू से बैर मोल ले लिया है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य बोलना भी दुखप्रद होता है। इस प्रकार कौवा और उल्लू में हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती है। आई होप दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।